Khan and welcome to my YouTube channel The Big Hope Academy. Today we are going to study coordinate bond. अभी हमने दो पिछली वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड को समझा था. अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो दो अपोजिट आयंस जैसे कि सोडियम की बात करें, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ पर दोनों ही अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को और क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो दो एटम लाइक नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन. We know about nitrogen, there are 5 electrons in their valence shell. So 5 electrons in their valence shell. Both atom want 3 atoms to complete their valence shell. दोनों नाइट्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हमने समझा था कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसको इसलिए हम इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया और एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. आज हम सीखने वाले हैं द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखते हैं. अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को पढ़ते हैं. एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है. आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सीखा. लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिससे कि ऑक्टेट पूरा हो जाता है. अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लोन पेयर की शेयरिंग से. एक पर्टिकुलर एटम डोनेट देयर लोन पेयर टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? It is formed by sharing of lone pair of electrons. It is formed by sharing of lone pair of electrons. A particular atom lone pair को जब शेयर करता है तो बनता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे. जैसे कि ओजोन की बात करें तो O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3. तो यहाँ पर अगर बॉन्डिंग की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बना होता है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ बना हुआ होता है. अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की कंप्लीशन को समझेंगे, कौन कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 2. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 6 इसके अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 यहाँ पर शेयर हो रहे हैं अदर ऑक्सीजन के साथ में. तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ऑक्टेट पूरा हो जाता है इस ऑक्सीजन का. अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं. देखिए 1 2 3 4 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक लोन पेयर यहाँ पर होता है. तो कुल मिलाकर इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं. अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. अब 3 लोन पेयर प्रेजेंट है और फिर भी यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है. तो कैसे बॉन्ड बना सकता है ये? तो समझिए कि जो ये आपका ऑक्सीजन नंबर 1 है और ऑक्सीजन नंबर 3 है. तो ऑक्सीजन नंबर 1 को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और ऑक्सीजन नंबर 3 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. ये 1 है और ये 3 है. यहाँ पर इसका जो ये लोन पेयर है, ये 3 लोन पेयर दोनों के ऊपर होते हैं. ये इसकी जो 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर जो है ये तो आपका ऑक्सीजन दूसरे नंबर के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में है. लेकिन जो ये लोन पेयर है ये क्या करता है,
ये खाली पड़ी अपने लोन पेयर को दूसरे ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन खिसक कर यहाँ पर चला जाता है। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, जब इसकी शेयरिंग को हम दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहीं रह जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर ये एक सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर 3 को अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है, तो उसकी तरफ यहाँ पर एक एरो का साइन बन जाता है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर 3 को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये बॉन्ड जो बनेगा आपका, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अगर वीडियो यूजफुल लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।